यूनिट फर्स्ट योग के पेपर में, जिसमें सांख्य दर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसमें हमेशा एक या दो प्रश्न सांख्य दर्शन से पूछा ही जाता है। जो सांख्य कारिका है ईश्वर कृष्ण कृत 72 कारिका, उसके अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। अब सांख्य दर्शन में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है? सबसे प्रथम इंपॉर्टेंट तो 25 तत्व। 25 तत्व कौन कौन से हैं? पुरुष और प्रकृति के बारे में पूछा जाता है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का वर्णन है, जबकि योग दर्शन में दृष्टा और दृश्य कहा गया है इन्हीं को। अब सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। किसने किस किस को ज्ञान दिया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह ज्ञान वहां तक हम तक कैसे पहुंचा। तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के द्वारा करते हैं। कपिल से यह आसुरी तक गया, आसुर से पंचशिखाचार्य, और पंचशिखाचार्य से ईश्वर कृष्ण। जो हम इसमें सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की है, वही हंस वहीं से प्रश्न आता है। मेन इंपॉर्टेंट 25 तत्व। 25 तत्व कौन कौन से हैं? पुरुष प्रकृति, पुरुष और प्रकृति के संयोग होने से लिंग तत्व, महतम तत्व की उत्पत्ति होती है। महतम तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से तीनों गुण सत्य रजतम। फिर आ जाता है सतोगुण से वापस मन और कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, ये 11 तत्व उत्पन्न होते हैं। फिर तमोगुण से तन्मात्रा और तन्मात्रा से पांचों महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो ये 25 तत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से कौन किससे उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, आगे से आगे और इससे कौन उत्पन्न हो रहा है, फिर ये पूरी सृष्टि निर्माण की रचना इसके अंतर्गत बताई गई है। अगर सांख्य कारिका की बात करें तो सांख्य कारिका में तीनों दुखों त्रिदुख, तीनों दुखों की निवृत्ति का उपाय बताया गया है। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों दुख इसके अंतर्गत, इसका संपूर्ण वर्णन इसके अंतर्गत आता है। दर्शन का मुख्य कारण यही है कि तीनों दुखों से पूर्णतया निवृत्ति या छुटकारा कैसे हो। अब वापस आ जाता है कि सांख्य दर्शन में किसका सिद्धांत है? सत्कार्यवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण आ जाता है। सत्कार्यवाद के सिद्धांत भी, सत्कार्यवाद का सिद्धांत 9वीं कारिका में प्रश्न पूछा गया है कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत कौन सी कारिका में है? तो 9th कारिका में है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। इसमें भी सत्कार्यवाद के सिद्धांत को भी 5 टॉपिक्स में बांटा गया है। पहला है असत्करणात्, सेकंड है उपादान ग्रहणात्, तीसरा है सर्वसंभवात्, चौथा है सशक्त कारणात्, और पांचवा है कारण भावात्। ये 5 सत्कार्यवाद के सिद्धांत है। सत्कार्यवाद फिर आ जाता है इसके अंतर्गत अनुमान। प्रमाण कितने हैं? ये योग दर्शन में भी इतने ही है जितने इसमें हैं। प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो इसके अंदर वापस अनुमान के भी 3 भेद आ जाते हैं, पूर्वत, शेषवत और सामान्य दृष्टो। ये 3 प्रकार के इसके अंतर्गत प्रमाण हो जाते हैं। सत्कार्यवाद का सिद्धांत आ जाता है। पुरुष की सिद्धि का वर्णन 17वें कारिका में आ जाता है। और तम और महातम, तम मोह, महामोह, तामिश और अंध तामिश का वर्णन इसके अंतर्गत बहुत